महासचिव और अनबुझा से कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेठी और रायबरेली सीट हम जीत रहे हैं। इसी के आगे वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने पूरे भारत का दौरा किया है, ऐसे में वो लोगों की नब्ज को बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चिराग पासवान में जुटे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की कसम खाकर कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा हैं, आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की योजना बनाने में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच गोंडा जिला इन दिनों चुनावी जंग का मैदान बन चुका है। दरअसल गोंडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने चुनावी हुंकार भरते हुए कहा कि मोदी जी के साथ राम भक्तों की टीम है, जिसके चलते आज दुनिया भर में भारत का सम्मान है। इसी के साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंका है। लोकसभा चुनाव 2024 पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि चौथे चरण के चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि लोगों ने अपना भरपूर समर्थन पीएम मोदी को दिया है। तो वही बात करें पांचवें चरण की, तो मुंबई में तो सीधा जनता के मन में मोदी जी ही बसे हैं। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी पारा और भी तेज हो गया है। सभी की नजरें राजा भैया के कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर टिकी हुई हैं। इस सिलसिले में राजा भैया से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजा भैया इंद्रजीत सरोज पर दर्ज हुए केस को वापस लेंगे। 2019 के चुनाव के बीच राजा भैया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में इंद्रजीत पर केस दर्ज हुआ था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत अर्जी पर कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि अब अंतरिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 21 मई को होगी। दिल्ली सीएम आवास में आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी विभव कुमार के खिलाफ केस दर्ज करते हुए स्वाति मालीवाल के मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को होनी है। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 49 में से 25 सीटें ऐसी हैं जिनमें से बीजेपी मजबूत दावेदार है, तो वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर ही मजबूत स्थिति में है। पांचवें चरण के मतदान को लेकर बिहार के नेताओं में हलचल बढ़ी हुई है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण के केसरिया में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला कर जनता को 2005 से पहले का शासनकाल याद दिलाया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में अर्बन नक्सली गुंडों ने स्वाति मालीवाल को पीटा है।